नमस्कार, मैं डॉक्टर नैमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। ऑनलाइन क्लासेस में आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे सेक्शन 316 एंड 317 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 316 इस प्रकार है, ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। कोई भी कार्य करके जो आपराधिक मानववध कोटि में आता है किसी सजात अर्थात सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थिति में करेगा कि यदि वह तत्द्वारा मृत्यु कारित कर देगा तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होता है, और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। कोई भी व्यक्ति है जो ऐसी परिस्थिति में मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानववध का दोषी होता और किसी भी शिशु की मृत्यु कारित करेगा, और तो उसको कितनी अवधि का दंड दिया जाएगा, 10 वर्ष तक की सजा हो सकेगी और जुर्माना। इसमें एक एग्जाम्पल भी है, दृष्टांत इस प्रकार है, यह संभाव्य जानते हुए कि वह गर्भवती स्त्री की मृत्यु कारित कर दे। एक स्त्री है जो गर्भवती है, उसकी मृत्यु कारित करने के ऐसा कार्य करता है जो यदि उस स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती तो वह आपराधिक मानववध की कोटि में आता। अगर स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती तो वह आपराधिक मानववध की कोटि में आता, लेकिन उस स्त्री की मृत्यु नहीं हुई है। मृत्यु किसकी हुई? जो उस गर्भवती स्त्री के गर्भ में बच्चा है उसकी, उस स्त्री को क्षति होती है किंतु उसकी मृत्यु नहीं होती, किंतु तद्वारा उस अजात सजीव शिशु की मृत्यु हो जाती है जो उसके गर्भ में जो शिशु है उसकी मृत्यु कारित करना 316 के अंतर्गत अपराध है। लेकिन वो शिशु कैसा होना चाहिए? सजीव अजात शिशु। तो वह धारा 316 में परिभाषित अपराध का दोषी होगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 317 ऑफ आईपीसी। शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, 3 प्रकार के व्यक्ति हैं, या तो पिता द्वारा या माता द्वारा या उसकी देखरेख करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा, और शिशु के एक स्पेसिफाइड एज भी है, 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का अरक्षित डाल दिया जाना या परित्याग करना। 2 प्रकार के यहाँ अपराध बताए गए हैं, या तो उसको अरक्षित डाल दिया जाना और उसका परित्याग करना। जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का या पिता या माता होते हुए या शिशु की देखरेख का भार रखते हुए ऐसे शिशु का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से, ये शब्द इम्पोर्टेंट यहाँ, पूर्णतया, न कि अंशकालिक कुछ समय के लिए, किस आशय से उस शिशु को ले जाएगा और परित्याग करेगा? पूर्णतया परित्याग करने के आशय से उस शिशु को किसी स्थान में अरक्षित डाल देगा या छोड़ देगा। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 317 में ऐसे कैसे जाते हैं? उदाहरण से किसी भी छोटे बच्चे जो 12 वर्ष से कम आयु का, उसके या तो पिता या माता या देखरेख करने वाले द्वारा कहीं पर जंगल में वगैरह पूर्णतः त्याग करने के आशय से छोड़ के आना। इस धारा में एक स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है, यदि शिशु अरक्षित डाल दिए जाने के परिणाम स्वरूप मर जाए, यदि शिशु अरक्षित डाल दिए जाने के परिणाम स्वरूप मर जाए तो यथास्थिति हत्या या आपराधिक मानववध के लिए अपराधी का विचारण करना इस धारा से आशयित नहीं है। अर्थात जो अरक्षित डाल दिया गया शिशु है उसके परिणाम से बाद में बस शिशु की मृत्यु हो जाए या उसकी हत्या कारित हो जाए तो उस पर
उस व्यक्ति अर्थात माता पिता या आरक्षित संरक्षण रखने वाले पर सेक्शन 302 के अंतर्गत हत्या या आपराधिक मानववध के लिए भी उसका विचारण किया जा सकता है। अर्थात उस पर सेक्शन 317 तो लगेगी ही, उस पर आपराधिक मानववध, हत्या के लिए या आपराधिक मानववध के लिए भी मुकदमा चलाया जा सकता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने देखा दो सेक्शन 316 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना, और दूसरा है शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का अरक्षित डाल दिया जाना। ये सेक्शन 317 में अपराध है।